हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हैव, हैज और हैड का उपयोग करना। चलिए बिना समय गए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हम सबसे पहले सीखने वाले हैं हैव। हैव में है और रखते हैं। जब किसी चीज को आपके पास रखी हो तो वहां पर हैव का उपयोग करते हैं। जैसे हम परिभाषा देख लेते हैं। हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका अर्थ होता है पास होना या रखना। जब कोई वस्तु आपके पास रखी हो तो वहां पर हैव का उपयोग करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। अगला जो हमारा है वो है दे हैव अ टाइम। दे हैव टाइम। आप इसका जो हिंदी है आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी हिंदी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू नॉट या डोंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या इसका नेगेटिव का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। हम इसी फार्मूले पे हम अब इसका एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है। आई डू नॉट हैव अ बुक। यहाँ पर आई डोंट हैव अ बुक, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं। जैसे अगला है हमारा हमारे पास कार नहीं है। हमारे पास कार नहीं है। वी डू नॉट हैव अ कार। वी जो हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस डू नॉट, फिर प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के साथ हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगला जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला देख लेते हैं। कैसे हम स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने फार्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम अपना आप एग्जाम्पल करके इसका दिखाते हैं। जैसे पहले है मेरा, क्या तुम्हारे पास पेन है। क्या तुम्हारे पास पेन है। सबसे पहले क्या आया, डू यू हैव अ पेन। डू यू हैव अ पेन। क्या उनके पास पैसे हैं। क्या उनके पास पैसे हैं। डू दे हैव अ मनी। डू दे हैव मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसा है हमारा WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हमारा, इसका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला देख लेते हैं। WH वर्ड डू, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर या इस फार्मूले पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसका है, तुम्हारे पास क्या है। कि तुम्हारे पास क्या है। व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। WH सेंटेंस, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। जैसे अगला है, उनके पास 2 बैग क्यों हैं। उनके पास 2 बैग क्यों हैं। Why do they have 2 bags? Why do they have 2 bags? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है हैज का उपयोग। हैज का उपयोग में ऐसा ही जैसे आपने हैव का उपयोग करना सीखा, वैसे ही सेम टू सेम आप हैज का उपयोग करना सीखेंगे, जिसमें वाक्य के अंत में है और रखता है। जब कोई वस्तु या कोई चीज आपके पास रखी हो तो वहां पर हैज का उपयोग करते हैं। इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। हैज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और हैव में क्या होता था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता था। यहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का उपयोग किया जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं हम। आगे जैसे हम देखते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वो होता है सब्जेक्ट, हैज और ऑब्जेक्ट। जैसे आपने हैव का उपयोग करना सीखा था, यहाँ पर हैव होता था, यहाँ पर हैज है। बस सेम टू सेम वही है, बस वाक्य एक वचन में होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे उसके पास एक बाइक है। उसके पास एक बाइक है। ही हैज अ बाइक। ही हैज अ बाइक। अगर कोई लड़की होती वहां पर सी हो जाता। जैसे उसके पास एक गुड़िया है। यहाँ पर एक लड़की की बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग हो रहा है। सी हैज अ डॉल। सी हैज अ डॉल। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट डज नॉट या डोंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पर आप हैव का उपयोग किए रहे थे तब भी यही सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप हैव का उपयोग करेंगे, वहाँ पर हैज़ का उपयोग, भले ही ये हैज़ हम बता रहे हैं लेकिन इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करते हैं। एक वचन में भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाते समय। आगे बढ़ते हैं। जैसे उसके पास बाइक नहीं है, उसके पास बाइक नहीं है। ही डज नॉट हैव अ बाइक, ही डज नॉट हैव अ बाइक। उसके पास गुड़िया नहीं है, उसके पास गुड़िया नहीं है। शी डज नॉट हैव अ डॉल, शी डज नॉट हैव अ डॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला देख लेते हैं। जैसे फार्मूला है डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसका क्या है? फार्मूला है। फार्मूला हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, क्या उसके पास बाइक है? क्या उसके पास बाइक है? डज ही हैव अ बाइक, डज ही हैव अ बाइक। क्या उसके पास गुड़िया है? क्या उसके पास गुड़िया है? डज सी हैव अ डॉल, डज सी हैव अ डॉल। हैज का उपयोग हम कहाँ पे किए जाते हैं? एक वचन, वो भी अफर्मेटिव में उसका उपयोग होता है। और कुल, जैसे कुल चारों तरफ, जैसे भी और नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और वाइट आइज सेंटेंस हो गया, यहाँ पर कुल हैव का इस्तेमाल किया। जैसे इसमें भी देख लेते हैं, हैव का इस्तेमाल किया गया है। जैसे WH वर्ड, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? What does he have? What does he have? उसके पास बैग क्यों है? उसके पास बैग क्यों है? Why does she have a bag? Why does she have a bag? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हैड, हैड ये जो हमारा है था, जिस वाक्य के अंत में था, थे, यानी पास्ट। पास्ट में हम था, थे का उपयोग करते हैं और हैज और हैव में हम प्रेजेंट का उपयोग कर रहे थे, इसलिए किसी वाक्य के अंत में है आ रहा था। इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। अब इसका परिभाषा जैसे हम देखते हैं, हैड का प्रयोग पास्ट, भूतकाल में सभी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट के साथ होता है। इसका अर्थ होता है था, थे या पास था। इसमें हम पास्ट, भूतकाल में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हैड का ही इस्तेमाल करते हैं और वाक्य के अंत में था, थे या पास था का सेंस बनता है हैड में। आगे बढ़ते हैं। जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट इसका फार्मूला है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड अ साइकिल, आई हैड अ साइकिल। उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर था। दे हैड अ होम्स, दे हैड अ होम्स। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेगेटिव, अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, डिड नॉट या डेंट या हैव या ऑब्जेक्ट, यह इसका फार्मूला हो गया। अब इसी चीज पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ साइकिल, आई डिड नॉट हैव अ साइकिल। उसके पास घर नहीं था, उसके पास घर नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ होम, दे डिड नॉट हैव अ होम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम सब इसका फार्मूला देख लेते हैं। डिड, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आगे बढ़ते हैं हम, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पास कार थी? क्या तुम्हारे पास कार थी? डिड यू हैव अ कार? क्या उसके पास घर था? क्या उसके पास घर था? डिड दे हैव अ हाउस? डिड दे हैव अ हाउस? आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा है WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यह WH क्वेश्चन टाइप का यह फार्मूला हो गया। अब इस पर हम क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? उसके पास पैसे क्यों थे? उसके पास पैसे क्यों थे? व्हाई डिड दे हैव मनी?
आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जैसे कोई नया वीडियो है सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।